नमस्कार, सुप्रभात सभी मित्रों को, सभी अध्यापक अध्यापिकाओं का वेलकम है, अभिनंदन है दोस्तों आपके अपने परिवार पे, शिक्षक भर्ती के परिवार के जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों मैं आपके साथ विजय जायसवाल यानी जायसवाल सर बात करेंगे गणित पेडागोजी यानी मैथ्स पेडागोजी की बात करेंगे। 15 प्रश्न सबसे बेस्ट होंगे। ये आपकी 16वीं नंबर क्लास है दोस्तों, 16 क्लास है। और आई होप किसी कारण की वजह से आपने हमारी पिछली क्लासेस पिछली वीडियोज नहीं देख पाया है, तो ये इस वीडियो को देखने के बाद आपको आई बटन पे लिंक आएगा, आप लोग देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। ये गारंटी के साथ कहता हूँ, ये सारी क्लासेज अगर आपने देख लिया तो गणित की जो पेडागोजी की बात कर रहा हूँ 15 में से 15 मार्क्स आप लोग लेकर आएंगे। अगर आपने अच्छी सी क्लास देखा है, मन से दिल से देखा है, एक बार भी वीडियो को देखा है, तो 15 में से 15 आपके पेडागोजी में आने वाले हैं। इस परीक्षा की बात कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। लाजवाब प्रश्न है और प्रश्न आ चुका है। 15 प्रश्नों की क्लास में से जो रहती है, प्रत्येक क्लास 15 प्रश्न की रहती है, जिसमें से पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए आप गणित की किस शिक्षण विधि का प्रयोग करेंगे। एक वृत्त दे दिया गया, ठीक है, वृत्त की हमें परिधि ज्ञात कर रहे होंगे, ठीक है। वृत्त की परिधि का कितना होता है सूत्र, 2πr होता है। परिधि हमें निकाल लेना। वृत्त के चारों तरफ का जो आवरण होता है, सर्किल होता है, उसे ही वृत्त की परिधि कहा जाता है, ठीक है। ये वृत्त की जो है, ये वृत्त की परिधि हो जाएगी पूरा 360 डिग्री। तो वृत्त की परिधि जो ज्ञात करने के लिए आप लोग जो हैं किस शिक्षण विधि का प्रयोग करेंगे, क्योंकि आप शिक्षक हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको शिक्षण विधि का प्रयोग करेंगे। क्या वह आपकी संश्लेषण विधि होगी, आगमन विधि होगा, निगमन विधि होगा, या आपकी प्रयोगशाला विधि होगी। बेस्ट क्वेश्चन है। आप लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक शिक्षिकाएं, फटाफट कमेंट करके बताइए मेरे दोस्तों, वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए जो गणित शिक्षण की विधि का प्रयोग करेंगे वह आप लोग निगमन विधि का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर पहले आपको नियम बताएंगे, इसके बाद फॉर एग्जाम्पल बताएंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। गणित की प्रारंभिक कार्य अवस्था क्या कहलाती है। जो गणित की प्रारंभिक कार्य अवस्था होती है वह मानसिक कार्य होगा, मौखिक गणित होगा, लिखित कार्य होगा, या ये सभी हो जाएंगे। तो गणित की जो प्राथमिक कार्य अवस्था होती है वह दोस्तों आपके मौखिक गणित ही होती है, क्योंकि हम प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, प्राथमिक विद्यालय की बात कर रहे हैं, तो गणित की प्रारंभिक कार्य अवस्था आपकी मौखिक गणित ही होगी। आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। वीडियो को लाइक कर देंगे मेरे सभी प्यारे मित्र शिक्षक बंधु। दोस्तों शिक्षक दो तरह के होते हैं, एक वो जो बच्चों को भयभीत कर देते हैं कि बच्चे हिल भी ना पाए, और दूसरा जो पीछे से बच्चों की पीठ पर थोड़ा सा थपथपा देते हैं और जो बच्चे होते आसमान छू लेते हैं। आप इन दोनों शिक्षकों में से आप लोग कौन हैं। अगर दूसरे शिक्षक है तो आप सभी को मेरा सलाम है, जय हिंद, वंदे मातरम है दोस्तों। प्रश्न आ चुका है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, व्यवहारिक गणित का अंग नहीं है। आमतौर पर प्रश्न यही आता था कि व्यवहारिक गणित का अंग है, ठीक है। समय, काम, मजदूरी की गणना करना, खेत खलिहान में क्षेत्र माप करना, डाक टिकटों आदि का लेखा रखना, ये व्यवहारिक गणित के अंग माने जाते हैं। लेकिन प्रश्न आ गया व्यवहारिक गणित का अंग नहीं है, निगेटिव प्रश्न आ गया, तो ज्यामितीय प्रमेय को हल करना ये आपका व्यवहारिक गणित का अंग नहीं है। तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। स्क्रीन पर आ चुका है मेरे प्यारे मित्र सभी लोग। अगर आपका सपना है शिक्षक बनना, गवर्नमेंट टीचर बनना, आई होप इसीलिए आप लोग वीडियो देख रहे हैं, तो बिल्कुल कंटिन्यू क्लास ज्वाइन कीजिए। बहुत ही कम समय है और सिलेक्शन सर्वोपरि है। प्रश्न है दोस्तों सरल ब्याज। आपने सरल ब्याज देखा होगा, बट्टा प्रतिशत, ये सारी चीज़ें हैं। तो उन्हीं से एक प्रश्न है आपका कि सरल ब्याज सीखे बिना चक्रवृद्धि ब्याज समझ में नहीं आ सकता, ये संबंध कैसा होगा। यानी जब तक आपको सरल ब्याज नहीं सीखेंगे, क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे जो आपका 100 होता है, अगर आपने उसे नहीं, मूलधन गुणे दर को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, समय को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और मल्टीप्लाई 100, ये सरल ब्याज, साधारण ब्याज, ठीक है। तो सरल या साधारण ब्याज सीखे बिना चक्रवृद्धि ब्याज समझ में नहीं आ सकता, ये संबंध कैसा है, यह पारस्परिक है, एकिक है, गुणांक है, या कोई नहीं है। तो ये आपका पारस्परिक संबंध है। सरल ब्याज के बाद चक्रवृद्धि ब्याज ही समझ में आएगा, इसके पहले सरल ब्याज बनना बहुत जरूरी है। तो ये आपका क्या कहेगा, पारस्परिक संबंध कहलाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। जिस क्रिया में यह पता लगाया जाता है कि बालक गणित के किस क्षेत्र में कमजोरी रखता है,
यह क्रिया कहलाती है। ऐसी क्रिया जिससे यह पता लगाया जाए कि बालक गणित के किस क्षेत्र में कमजोरी रखता है, तो यह क्रिया कैसी कहलाएगी? यह क्रिया कैसी होगी? लिखित कार्य में होगी, मौखिक कार्य में, निदानात्मक कार्य में, उपचारात्मक कार्य में। तो प्रश्न क्या कह रहा है? समझने वाली बात यह दोस्तों, बालक गणित के किस क्षेत्र में कमजोरी रखता है और इस क्रिया को पता लगाना है। तो सभी लोग जानते हैं निदान करना है, कमजोरी का पता लगाना यानी कि निदानात्मक कार्य कहलाएगा, और कमजोरी को दूर करना वह आपका उपचारात्मक कार्य कहलाएगा। अगर यहाँ पे लिखा रहता कि बालक जो है गणित के क्षेत्र में कमजोर है, इसको कैसे दूर किया जा सकता है, तो उपचारात्मक कार्य द्वारा, यह क्रिया उपचारात्मक कार्य कहलाएगी। लेकिन कमजोरी रखता है यह पता लगाना, यह आपका निदानात्मक कार्य कहलाएगा। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भौतिकी के समस्त नियम किससे ढके हैं? जो आपके भौतिकी यानी फिजिक्स के जो नियम है, समस्त पूरे नियम जो है, ठीक है, वह विज्ञान से ढके हैं, गणितीय भाषा से ढके हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से घटे हैं, आपके ढके हैं, या इन सभी से ढके हुए हैं। ठीक है, तो भौतिकी के जो समस्त नियम होते हैं, फिजिक्स के जो आपके समस्त, ठीक है, नियम होते हैं, वह ढके होते हैं। किससे ढके होते हैं? ये बहुत कंफ्यूज वाला प्रश्न है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही कंफ्यूज वाला प्रश्न है। और आपने देखा होगा फिजिक्स में, ठीक है, फिजिक्स में क्या देखा होगा? गणितीय भाषा नियम से ढका होता है। फिजिक्स फिजिकल आप देखेंगे 60% आपका मैथमेटिक्स ही आपके फिजिक्स में रहता है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। वीडियो लाइक करते जाइएगा, आपका अपना परिवार है। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न आ चुका है, और अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है उसको देखना बहुत ही जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, सिलेक्शन पाना है तो हर एक क्लास इंपॉर्टेंट है, हर एक वीडियो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। गणित किट निर्मित करने वाली संस्था का क्या नाम है? सभी लोग बताएंगे। बेहतरीन आपकी यह प्रश्न है, सिलेक्शन वाला प्रश्न यह है कि जो गणित के किट निर्मित किए जाते हैं, गणित के किट जो निर्मित किए जाते हैं, वह निर्मित करने वाली संस्था कौन सी है? वह निर्मित करने वाली, गणित की किट निर्मित करने वाली संस्था कौन सी है? उसका नाम क्या है? प्यारा सा नाम है, छोटा सा नाम है, लेकिन काम बहुत बड़ा है। जो गणित की किट निर्मित करती है वह संस्था है राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर। ये राजस्थान की बात कर रहे हैं दोस्तों। यह प्रश्न आपके रीट एग्जाम में पूछा गया था, यानी राजस्थान शिक्षक भर्ती में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए इसको शामिल किया गया है। तो आप लोग ये भी बताइए, मध्य प्रदेश में जो किट निर्मित करने वाली संस्था वो कौन सी है? ये तो आपके राजस्थान शिक्षक भर्ती में पूछा गया था, राज्य शैक्षिक अनुसंधान था। तो मध्य प्रदेश की राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान ही करेगा। ठीक है, ये जो राज्य की शैक्षिक अनुसंधान होती है, प्रशिक्षण संस्थान ही करता है। तो ये कौन होगा? नाम क्या है? सभी लोग कमेंट करेंगे। गणित किट निर्मित करने वाली संस्था मध्य प्रदेश की कौन है? फटाफट आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में करेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। इस प्रश्न का लाने का यही तरीका था दोस्तों, ऐसे भी प्रश्न आते हैं क्योंकि रीट एग्जाम में आपका पूछा गया प्रश्न है, तो MPTT में भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। जो छोटी कक्षाएं होती हैं उनमें गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने हो तो उसके लिए सबसे पढ़ाने का तरीका क्या होगा? क्योंकि आप लोग शिक्षक शिक्षिकाएं, अध्यापक अध्यापिकाएं हैं भाभी, क्योंकि आप लोग पढ़ाएंगे तो आप लोगों के लिए बेहतर तरीका क्या होगा? गणित विषय में बच्चों को रुचि उत्पन्न करना है। मनोरंजक एवं खेल संबंधी होगा, रटने संबंधी होगा, आगमन या निगमन संबंधी होगा। तो पहला तो खेल में सीखना, सभी लोग जानते हैं मनोरंजक एवं खेल संबंधी, यानी मनोरंजक और खेल में छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न कर सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वीडियो को लाइक करते जाएंगे मेरे प्यारे मित्र सभी। निम्न में से किसमें गणित विषय का प्रयोग स्पष्ट रूप से नहीं हो रहा है? सभी लोग कमेंट करेंगे। ऐसा प्रश्न आ चुका है आपके जो पिछला पेपर हुआ था प्रीवियस ईयर में। लाभ हानि, साइकिल चलाना, सब्जियां खरीदना, उधार लेना। तो साइकिल चलाने में आपका गणित विषय का प्रयोग स्पष्ट रूप से नहीं हो रहा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्क्रीन पर है। हर प्रश्न की व्याख्या करेंगे। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और जल्द आपकी कंसेप्ट की क्लास शुरू कर रहे हैं क्योंकि पेडागोजी की क्लास समाप्त होगी और इसके बाद हम कंसेप्ट की क्लास शुरू कर देंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राम खेल में निम्न प्रकार से 3 गेंदों को लगाता रहा है। 3 गेंदे पहले ऐसे लगाता है, फिर 3-3 करके 6 गेंदे लगा देता है, फिर लगातार 3-3 करके 9 गेंदे ऐसे लगा जा रहा है। राम
राम एक बालक है, बच्चा है, ठीक है, जो 3 गेंदों को इस प्रकार लगा रहा है जैसे आपको स्क्रीन पर फेस हो रहा है। 3-3 करके आगे 3-3 बढ़ाता जा रहा है। तो उसके इस खेल से मोहन एक तालिका भी बना रहा है। एक दूसरा बच्चा है, बालक है, मोहन तालिका बना रहा है। तालिका कैसे बना रहा है कि चिन्हों की संख्या, पहले चिन्ह में 3 गेंदों की संख्या है, दूसरे चिन्ह में देखेंगे तो 6 गेंदों की संख्या है, और तीसरे चिन्हों में 9 गेंदों की संख्या है। यानी एक बालक जो है राम है वह क्या कर रहा है, गेंदों को चिन्ह बना रहा है, और दूसरा जो बच्चा मोहन है वह क्या करता है, एक तालिका में उसको अंकित कर रहा है। तो दोनों बच्चे के कार्यों का अवलोकन से क्या निष्कर्ष निकलता है? ये निष्कर्ष निकालना है कि राम खेल खेल रहा है और मोहन गणित कर रहा है। राम और मोहन दोनों सामान्यीकरण करने को कोशिश कर रहे हैं। राम और मोहन दोनों केवल खेल खेल रहे हैं। तो क्या होगा सही ऑप्शन? तो दोनों बच्चे कार्यों में अगर अवलोकन हमने किया और निष्कर्ष निकाला कि राम खेल खेल रहा है और मोहन गणित कर रहा है, क्योंकि राम जो है यहाँ पे गेंदे खेल खेल में ऐसे आकृति बना रहा है, तो वो एक खेल खेल रहा है, ठीक है, गेम खेल रहा है। लेकिन यहाँ पर आपका मोहन तालिका बना रहा है, तो यह क्या, यह गणित सीख रहा है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। इस प्रकार के प्रश्न आता ही आता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, यदि एक विद्यार्थी गणित विषय में कई बार अनुत्तीर्ण हो जाता है, फेल हो जाता है, तो यह जानने के लिए कि गणित की किस विशेष शाखा में वह कमजोर है, इनमें से कौन सी विधि प्रयोग में लेंगे। क्योंकि आप लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, आप सभी लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है कि कोई भी बच्चा अगर गणित विषय में कई बार अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो उसे आप लोगों को जानने के लिए गणित की किस विशेष शाखा में कमजोर है, किस विधि का आप लोग प्रयोग करेंगे। क्या वह लिखित कार्य है, क्या वह मौखिक कार्य है, निदानात्मक कार्य है, या उपचारात्मक कार्य है। तो मैंने आपसे एक पिछला ही प्रश्न ऐसे ही समथिंग किया था। हमें पता लगाना है, आप लोगों को पता लगाना है। पता लगाना मतलब निदानात्मक कार्य होता है, और उस पते को, उस कमी को दूर करना, उस कमी को दूर करना उपचारात्मक कार्य होता है। केवल आपको पता लगाना है कि किस शाखा में कमजोर है, वह आपका निदानात्मक तरीका हो जाए। कौन सी विधि होगी? निदानात्मक विधि हो जाएगी। तो तीसरा ऑप्शन आप लोगों को सही हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी लोगों को प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। भैया यही प्रश्न आने वाले हैं, यहीं से प्रश्न आएगा और सिलेक्शन तय है। 15 में से 15 नंबर पक्के हैं। सभी वीडियोज मेरी क्लास प्लेलिस्ट में जाइए, सभी क्लासेस जरूर अटेंड कीजिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न आ चुका है कि छात्र जो है गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं। छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं, चर्चा या वाद विवाद द्वारा कर सकते हैं, मौखिक कार्य द्वारा कर सकते हैं, लिखित कार्य द्वारा कर सकते हैं, या आपके अभ्यास द्वारा कर सकते हैं। तो आपके विद्यालय के छात्र जो है गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो मौखिक कार्य द्वारा ही गणितीय गणना में प्राप्त कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगला प्रश्न आ चुका है, और ये ऐसा प्रश्न है, आप लोगों को पता है प्रत्येक टीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, गोल्डन प्रश्न बोल सकते हैं। गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है, यह जो शब्द है कहे हैं, किसने कहा था? सभी लोग जानते हैं, रोजन एवं बेकन ने कहा था कि गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है? गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होगा? अगर कोई बच्चा गणित का अध्ययन कर रहा है, उसमें किस गुण का विकास होगा? आत्मविश्वास का विकास होगा, तार्किक सोच का, ठीक है, विश्लेषिक सोच का, या इनमें से सभी का? तो कोई भी बच्चा अगर गणित का अध्ययन कर रहा है, उसमें तार्किक सोच का भी विकास होगा, आत्मविश्वास भी आएगा, और विश्लेषिक सोच भी होगा। तो आप लोग समझ सकते हैं ये सभी हो जाएंगे, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ये तीनों जो हैं, अगर कोई भी छात्र गणित के अध्ययन में है तो इन तीनों गुणों का विकास होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व होता है। प्राथमिक स्तर पर हम बात कर रहे हैं, गणित का महत्व कैसा होता है? सांस्कृतिक होता है, मानसिक होता है, व्यवहारिक होता है, या आपका आध्यात्मिक होता है? तो मेरे प्यारे में सभी शिक्षक बंधु जानते हैं कि प्राथमिक स्तर पर जो गणित का महत्व होता है वह आपके व्यवहारिक रूप में होता है, यानी तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्लास आप लोग कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। और दो चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक अच्छा शिक्षक आशा को प्रेरित कर सकता है, कल्पना को प्रज्वलित कर सकता है,
और सीखने के प्रति प्रेम पैदा कर सकता है। अगर आप सीखना नहीं चाहते तो कोई भी आपकी सहायता नहीं कर सकता। अगर आप सीखने के लिए दृढ़ संकल्प हैं तो कोई भी आपको रोक भी नहीं सकता। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। सिलेक्शन सर्वोपरि है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया बहुत ही बहुत बड़ा सा धन्यवाद, बहुत बड़ा थैंकफुल दोस्तों। और माँ सरस्वती से हमेशा अभिनंदना प्रार्थना करता हूँ, डेली सुबह मॉर्निंग में प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों का जो सपना है सिलेक्शन वो जरूर पूरा हो, क्योंकि आप लोग रियल टीचर हैं, आप लोग रियल हीरो हैं, क्योंकि आप लोग मेहनत कर रहे हैं, रियल मेहनत कर रहे हैं। दोस्तों बस अंत में कहूँगा, प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आप सभी क्लासेज मिल रही हैं आपके सिलेबस, आपके एग्जाम पैटर्न पर, विथ नोट्स, पीडीएफ फाइल, सब कुछ आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूं, क्योंकि राष्ट्र हित में शिक्षा सर्वोपरि है। नीचे आपको व्हाट्सएप ग्रुप नया बना दिया गया है, लिंक आपको दे दिया जाएगा। टेलीग्राम में सर्च करें जायसवाल कोचिंग सेंटर, वहां पे पीडीएफ फाइल नोट्स आपको फ्री मिलेगी। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।